And my dear students, a warm welcome to one and all present over here. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. That's great. So, have you ever heard a word that is goal, aim? Yes? कभी सुना है आपकी लाइफ का एम क्या है? आपके इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग में आता है एम ऑफ लाइफ, गोल आता है कुछ ऐसा? तो कभी सोचा कि एक्चुअली में आप बनना क्या चाहते हो, या फिर जो टीचर ने लिखवा दिया वही 4-5 लाइन लिखने वाले हो? एक्चुअली में जो बनना चाहते हो वही लिखते भी हो क्या? से लाउड यस और नो? मतलब खुद से तो नहीं लिखते क्योंकि उतनी आवाज नहीं आई है, राइट? यस और नो? ओके। सो कभी सोचा है कि एम क्या है आपकी लाइफ का, या आपको जो गोल अचीव करना है, जो भी आपको बनना है, उसके लिए क्या कुछ टारगेट्स होंगे और किस तरीके से आप अचीव करने वाले, तो उनके लिए क्या आपने कभी टू डू लिस्ट बनाई है? से लाउड यस और नो? कभी सोचा है कि मुझे ये गोल अचीव करना है तो मुझे ये पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिससे कि मैं वो पर्टिकुलर गोल अचीव कर पाऊंगा या पाऊंगी? तो कभी सोचा है? कोई बात नहीं, अब तक नहीं सोचा, लेकिन आज के बाद सोच लेना। थोड़ा मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, ठीक है? देखो, आपकी लाइफ का गोल है कुछ भी बनना है, डॉक्टर बनना है, MBA करना है, IIT ज्वाइन करना है, या कुछ भी आर्टिस्ट बनना है, डांसर, टीचर, कुछ भी जो भी आप बनना चाहते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही आपका बेस ये स्कूल लेवल है। अगर स्कूल लेवल से आप ये नहीं सोचोगे कि आपको बनना क्या है, तो आप हमेशा भटकते रह जाओगे। सामने से अपॉर्चुनिटी, बगल से अपॉर्चुनिटी निकल जाएंगी और आप सोचते रह जाओगे कि क्या सही में मुझे बनना क्या है, और जो अपॉर्चुनिटीज आपको साथ के साथ मिल रही हैं क्या वो मेरे लिए थी या नहीं थी? या फिर ये सोच सकते हो कि बाद में आपको अफसोस होगा कि ऐसा कुछ मेरी लाइफ में हुआ था बट मैंने तब तो ध्यान दिया ही नहीं, ये अपॉर्चुनिटी से तो मैं रूबरू हुए थे बट मैंने कभी सोचा ही नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं है, ठीक है? तो किसी भी चीज़ का रिग्रेट आपको इन फ्यूचर ना हो, इसीलिए आज से ही सोचना शुरू करें, ठीक है? मान लीजिए आप डे टू डे लाइफ से मैं कोरिलेट करवाती हूँ। आप अपने इस पर्टिकुलर क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, किसी भी क्लास में हो, आप चाहते हो कि आप यहाँ पर कंप्लीट 100% देके आप क्लास के टॉपर बनो। चाहते हो? टॉपर कौन कौन बनना चाहते हैं क्लास का? सभी बनना चाहते हैं। लेकिन उस तरीके से क्या आप काम करने वाले हो जिस तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ? यस और नो? ठीक है। तो देखो कि करना क्या आपने, कि आपका टारगेट है अभी 1 साल का, मीन्स कि 1 ईयर में ही आप कंप्लीट अपना जो टारगेट है कि मैं क्लास का टॉपर, स्कूल का टॉपर बनने वाला हूँ। तो कैसे करोगे? अब लास्ट में ऐसे 2 के जो 10-15 दिन बचेंगे, आप उसमें तो टॉपर नहीं हो सकते। आपको तो अप्रैल सेशन जब स्टार्ट होता है तभी से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो आपका 1 ईयर का टारगेट है सभी का। फिर आप उस टारगेट को 6 मंथ्स में लेके जाओगे कि ऐसे 1 वीक पहले टॉप करना है आपने, तभी आप ऐसे 2 में भी टॉप करोगे, तो कंप्लीट दोनों को मिला करके आप टॉपर बनने वाले हो। क्लियर है? अब आपने 6 मंथ के टारगेट सेट कर लिए। 6 मंथ के बाद 1 मंथ का टारगेट सेट करो जो आपकी डेली बेसिस पर PT1, PT2 इस तरीके से चलते हैं। तो आपको PT जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा। अब PT3, PT1, 2 ये चलेंगे, उससे पहले आपके डेली बेसिस पर आपके टेस्ट सीरीज हो रही है। तो आपको उन टेस्ट में जब आप अपना 100% दोगे, याद करोगे, सारी चीज़ें मेमोराइज करने वाले कि किस तरीके से हमें आंसर अटेम्प्ट करना है, टीचर ने क्या लिखवाया हुआ है, हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना, हर एक चीज़ टीचर आपको, सभी टीचर्स बताते हैं, राइट? यस और नो? तो जिस तरीके से टीचर्स आपको गाइड करते हैं कि आपने किस तरीके से अचीव करना है, किस तरीके से आंसर लिखना है, पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें जब आप जैसे बताया गया वैसे इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप सभी टॉप करने वाले हो। क्लियर है? अब ये मत सोचना कि एक पर्टिकुलर क्लास से बस वही टॉप करने वाला है, दूसरे का चांस आने वाला ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, चांस सभी को मिलता है, लेकिन ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना 100% दे रहे हो या आप खुद पर कितना सेल्फ बिलीव करते हो। अगर आप औरों की सोच करके या औरों की सुन करके अगर ये सोचोगे कि नहीं, एक जो आ रहा है अभी तक टॉप करते हुए आ रहा है, या 1st, 2nd, 3rd जो निकाले जा रहे हैं अभी तक वही आएंगे, हमारा नंबर नहीं आने वाला। ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमेशा वही आने वाले हैं। वो आप उनको बीट कर सकते हो, बट
अगर आपका बिलीफ खुद पर है तो क्या खुद पर आपका सेल्फ बिलीफ है? एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो इंसान होते हैं, एक राम एक श्याम। वो क्या करते हैं कि राम बोलता है, पत्थर को तोड़ रहा होता है हैमर से, तो लोगों की वो तोड़ता जाता है 2-4 बार उसके ऊपर में लगा रहता है 2-4 दिन तक। फिर लोग बोलते कि क्या तुम बिना राम नहीं टूटने वाला है तुमसे, ये नहीं होगा तुमसे। तो वो क्या करता है, लोगों की सुन करके वो पत्थर तोड़ना बंद कर देता है, वो किसी दूसरे पत्थर पर काम करना शुरू कर देता है। फिर वही लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का तो काम है ना कहना, तो लोग तो बोलेंगे। उन्होंने क्या बोला, वो जब दूसरे पत्थर पर काम करने लगा उस पर भी सेम बोला, आपसे नहीं हो पाएगा राम, आप रहने दो। ठीक उसी के साथ में ही एक और था श्याम, वो भी लगा हुआ था उसी के साथ में। उसको भी लोगों ने बोला था कि आपसे भी नहीं होगा, राम ने तो करके दिखा दिया, वैसे ही आपसे होगा। तो जब राम से नहीं होता आपसे कैसे हो जाएगा? वो बोलते कोई बात नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, कम से कम जो मेरा काम है, मीन्स की जो मेरा काम है दैट इज एफर्ट्स डालना, अगर मैंने वो भी नहीं किया तो फिर क्या फायदा, मैं दाएं बाएं भटकता ही रह जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि राम एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर शिफ्ट हुआ, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, ऐसे करके उसने बहुत सारे पत्थरों पर चोट मारी हैमर से, बट उसने एक पर नहीं किया, मीन्स की कंसिस्टेंटली एक पत्थर पर उसने चोट नहीं मारी हैमर से। बट वहीं था श्याम, वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स डाला था सिंगल पत्थर के ऊपर। जो सिंगल स्टोन उसने डिसाइड किया होता कि सिंगल गोल है मेरा इस पत्थर को तोड़ना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। उसने एट द एंड ऑफ द डे वो पत्थर तोड़ दिखाया। जो लोग बोल रहे थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक वही लोग अब बोल रहे हैं यस हमें तो पता ही था आप कर लोगे, इतने कंसिस्टेंटली लगे हुए हो, डेफिनेटली आप कर लोगे, हमें तो पहले से ही पता था। जो वो 4 लोग थे या फिर सोसाइटी वाले लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, वो लोग पहले क्या बोले थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, और सेम वही पर्सन्स बोल रहे हैं कि हमें तो पता था कि आप कर लोगे। तो पता है उन्होंने पहले मीन्स की राम को प्रूफ कर दिया कि आपसे नहीं हो पाएगा। राम ने प्रूफ नहीं किया कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, बट लोगों की वजह से उसने ये डेफिनेटली बता दिया कि यस मुझसे नहीं हो पाएगा। बट वही सेम सिचुएशन थी श्याम के साथ में, सिचुएशन जैसे भी थी, बट श्याम ने जब क्या किया कि उसने लोगों की नहीं मानी, उसने क्या बोला कि जो भी है ठीक है जैसा भी होगा, लेकिन मैं 100% दूंगा। और डेफिनेटली उसने क्लियर करके दिखाया कि नहीं, उसने वो पत्थर जो टारगेट सेट किया था अपनी लाइफ में कि मुझे ये पत्थर तोड़ना है, तोड़ा कि नहीं तोड़ा? यस और नो? तो आपको राम के जैसे बनना है कि श्याम के जैसे बनना है? बिल्कुल। तो लोगों के लिए सोचना है कि आपसे होगा कि नहीं होगा। वो जो लोग बोलते हैं ना कि आपसे नहीं होगा, जिस दिन आप कर लोगे उस दिन वही लोग बोलेंगे कि हमें पता था आप कर लोगे, बस हम गलत थे। जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये नजरिया है ना, सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हो लोगों का। लोगों के लिए मत बदलना खुद को, जो भी करना है अपने लिए करो, और जितना भी एफर्ट्स डालना है खुद डालो, दूसरों की सोच करके अपने पर्टिकुलर गोल से स्टेप बैक मत करना। क्लियर है सभी को? तो ऐसा कुछ आप भी करने वाले हो या नहीं? नो बेटा, डेफिनेटली आपने करना है, और जैसा भी बोला जाता है वैसा करोगे तो आप अपने गोल्स को बहुत अच्छे से क्लियर भी करोगे। टाइम टू टाइम अपने चेंजेस भी करो उसी के अकॉर्डिंग। इज इट ओके? सो मोरल समझ आया कि आपने कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स लगाने हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए। यस और नो? थैंक यू बेटा।